Hi everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Mathelution. My dear students, आज मैं CSAT 2025 के कुछ सेलेक्टेड क्वांट एंड रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूं। मेरा दो पर्पज है, एक तो CSAT जिसने दिया है उनके लिए सॉल्यूशन, दूसरा जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस की तरह ये काम करेगा। कंडक्टिंग बॉडी आपको पता है यूपीएससी ही है, ठीक है। तो यूपीएससी सीसैट का ये क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं और जो बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, वो मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में? चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। What is the remainder when 9 power 3 plus 9 power 4 plus 9 power 5 and so on 9 power 100? आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन रिमाइंडर थ्योरम कई बार बताया है क्लास में, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रिमाइंडर थ्योरम का ही यहां पे यूज करना है। सबसे पहले देखिए एक बेहतरीन ऑब्जर्वेशन जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर। जब हम 9 की किसी पावर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर व्हेन 9 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 3। 9 को 6 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर व्हेन 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, पहले 9 को 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर कितना आया? 3। दूसरे 9 को, मतलब 9 इंटू 9, दूसरे 9 को 6 से डिवाइड करिए, कितना रिमाइंडर आया? 3। 3 इंटू 3 9, 9 को फिर 6 से डिवाइड करोगे, कितना रिमाइंडर आएगा? 3। यहां मैं मल्टीप्लीकेशन रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहा हूं। आई बात समझ में? अगर 9 इंटू 9 इंटू 9 जितनी बार मल्टीप्लाइड है, इंडिविजुअल 9 का रिमाइंडर निकाल लो, उन रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करके फिर से 6 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा वो ओरिजिनल नंबर के रिमाइंडर के बराबर होगा, ठीक है। रिमाइंडर ऑफ 9 क्यूब बाई 6, पहले 9 ने कितना रिमाइंडर दिया? 3। दूसरे 9 ने कितना रिमाइंडर दिया? 3। तीसरे 9 ने भी कितना रिमाइंडर दिया? 3। 9 पावर क्यूब था डिवाइडेड बाई 6। यहां पे देखिए 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, 27 को 6 से डिवाइड करोगे फिर रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। आई बात समझ में? मतलब स्टूडेंट्स यहां पे एक कंक्लूजन निकला, दिस इंप्लाइज दैट रिमाइंडर ऑफ 9 पावर n when divided by 6 equal to 3। 9 की कोई भी पावर आप लेते हैं n belongs to नेचुरल नंबर, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। अब मुझे रिमाइंडर किसका निकालना है स्टूडेंट्स? मुझे निकालना है रिमाइंडर ऑफ 9 पावर 3 प्लस 9 पावर 4 प्लस 9 पावर 5 एंड सो ऑन 9 पावर 100 होल डिवाइडेड बाई 6। तो जैसे मल्टीप्लीकेशन रिमाइंडर थ्योरम होती है उसी तरीके से हम इंडिविजुअल रिमाइंडर्स को निकाल के रिमाइंडर को सम करके फिर 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो रिमाइंडर ऑफ 9 क्यूब 3 होगा, प्लस 3 होगा, प्लस 3 होगा एंड सो ऑन 3 डिवाइडेड बाई 6। कितनी टाइम्स 3 आएगा? ये कितनी बार आएगा 3? हाउ मेनी टाइम्स? 100 minus 3 plus 1 that is equal to 98 times. 98 times. Correct? So this equal to remainder 98 into 3 whole divided by 6 and this equal to 0. आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर ऑप्शन ए। सी सेट का ये मल्टीप्लीकेशन रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है जो बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया गया। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इन अ सर्टेन कोड इफ 64 इज रिटन एज 363 and 216 is written as 729, then how is 512 written in that code? कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब दैट इज इक्वल टू
64 और इसको कोड किया गया किससे? 4 + 3 7 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 363। आई बात समझ में? 4 में हमने कितना प्लस कर दिया? 3, 7 आ गया उसका क्यूब कर दिया। दूसरा देखिए 216 6 का क्यूब कितना है? 216 है। आई बात समझ में? 216 है। अब 6 में हम 3 ऐड कर दें, 9 का क्यूब कर दें, ये आ गया 729। ऐसे ही 512 किसका क्यूब है? 8 का क्यूब इक्वल टू 512 हो गया 512। 8 में आप कितना ऐड कर दीजिए? 3, 11, 11 का क्यूब 1331। आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी। कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन। The average of three numbers P, Q and R is K. ठीक है, P is as much more than the average as Q is less than the average. What is value of R? ये भी आसान क्वेश्चन। क्या पूछा है? P plus Q plus R का एवरेज K है। This implies that P plus Q plus R equal to 3K. P जो है स्टूडेंट्स, P जो है एवरेज से कितना ज्यादा है? एवरेज कितना है? K है। एवरेज से कितना ज्यादा है? मान लेते हैं X ज्यादा है। P की जगह मैं K plus X रख देता हूं। तो Q की जगह कह रहा है P is as much more than the average as Q is less than। तो Q कितना होगा? कि -X होगा प्लस R इक्वल टू 3K। X X gone cancelled, 2K plus R equal to 3K, R equal to K. Answer is option A. आई बात समझ में? आसान तरीका। Question number 4. Let X be a real number between 0 and 1. Which of the following statement is oblique are true? Option A, X square greater than X cube. Second one, X greater than root X. Select the correct answer using the coding given below. First, code given below, sorry. Select the correct answer using the code given below. First only, second only, both first and second, neither first nor second. अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है तो ग्राफिकल इंप्लीकेशन इसको बहुत आसान बना देगा। मैं एग्जाम्पल भी बताता हूं कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे, वो भी बता देता हूं। ठीक है, अगर मैं एक्स क्यूब के ग्राफ की बात करूं तो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है। आई बात समझ में? और एक्स स्क्वायर थोड़ा लोअर साइड से चलता है और जहां पे ये लोग इक्वल होते हैं 1 पे ये कट मारते हैं। ये 0 हो गया और यहां 1 हो गया। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स क्यूब for all x belongs to 0 to 1। 0 से 1 में आप कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स स्क्वायर ग्रेटर होगा। टेक एन एग्जांपल, 1/2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ये तो सही है। दूसरा, x ग्रेटर देन रूट एक्स, या अगर यहां बात करें रूट एक्स ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है और y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू रूट एक्स है। दोनों कट कहां मारते हैं? 1 पे, ये 0 है। यहां पे ये ग्राफ था y इक्वल टू एक्स क्यूब और ये ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां ये y इक्वल टू एक्स है, ये y रूट एक्स है, तो यहां पे माय डियर रूट एक्स ग्रेटर देन एक्स होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1।
0 से 1 में रूट एक्स ग्रेटर होगा, आप कोई वैल्यू रख के देख सकते हैं। आई बात समझ में? 1/4 बड़ा होगा, 1/4 बड़ा होगा, या रूट ओवर 1/4 बड़ा होगा, रूट ओवर 1/4 बड़ा होगा। तो इसको ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे। ये करेक्ट है लेकिन ये रॉन्ग है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, फर्स्ट ओनली। ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्स इन द गिवन सीक्वेंस? स्टूडेंट्स, 1 में मैं 2 ऐड कर देता हूं, कितना आ गया 3, और 3 में मैं 3 ऐड कर देता हूं 6। क्या ऐड किया आपने? 2, देन क्या ऐड किया? 3। इसके बाद 6 में मैं 5 ऐड कर देता हूं, कितना आया? 11। कितना ऐड किया? 5। दे आर प्राइम नंबर्स। 11 में कितना ऐड किया? 7। 18 हो गया। आई बात समझ में? कितना ऐड किया? 7। 18 में नेक्स्ट प्राइम नंबर 11 होगा, आंसर आ गया 29। कितना आ गया? 29। कितना ऐड किया? 11। आपको क्या ऐड करना है? प्राइम नंबर्स को ऐड करना है। किसको ऐड करना है? प्राइम नंबर से। सो आंसर इज सी। यहां पे क्या आंसर आया? ऑप्शन सी। X can complete 1/3 of a certain work in 6 days. यही बात समझ में? X क्या करता है स्टूडेंट? X can complete 1/3 of a certain work in 6 days. X जो है 6 days में 1/3 वर्क कंप्लीट करता है, और Y can complete 1/3 of the same work in 8 days. Y 8 days में 1/3 कंप्लीट करता है, and Z can complete 3/4. Z can complete 3/4 of the work in 12 days. कितने दिन में? 12 days. अच्छा, पहली बात स्टूडेंट्स, एक बात यहां क्लियर कर लो, दिस इंप्लाइज दैट x अगर 6 डेज में 1/3 करता है तो x का 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा? 1/18। y का 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा? 1/24। z का 1 डेज वर्क क्या हो जाएगा? 3/4 डिवाइडेड बाई 12 कितना हो जाएगा? 16। 1/16। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n days and the x and z quit and y alone finishes the remaining work in 8 and 2/3 days. What is n equals to? n कितना होगा? स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, एक दिन में x ये काम करता है, एक दिन में y ये करता है, z एक दिन में करता है, ये सब मिलके n डेज में कितना काम कर डालेंगे? 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/16। इसके बाद हु हैज कंटिन्यूड एंड y अलोन फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क? जो बचा हुआ काम किसने किया? y ने। ठीक है, कितने दिन में? 8 and 2/3 डेज में। ठीक है, 8 and 2/3, 8 and 2/3 का मतलब 3 8 24 2 26, 26/3। ये इतना दिन तक किसने काम किया है? वाई ने। वाई एक दिन में कितना करता है? 1 अपॉन ये हो जाएगा। और ये सर टोटल काम आपके पास है कितना? एक्स वाई जेड का एन डेज का काम, और एक्स वाई जेड का एन डेज का काम, और वाई का 26/3 डेज का काम। टोटल वर्क कितना होना चाहिए? 1। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए एन की। एन यहां से आ जाएगा आपका 4। सॉल्व करके देख लीजिए, आंसर इज ऑप्शन बी। भाई बात समझ में? अप्रोच बहुत आसान था। सबका 1 डेज वर्क निकाल लिया, एन डेज में ये तीनों मिलके कितना काम कर डालेंगे वो निकल गया। 26/3 डेज में वाई ने कितना किया? एन डेज का वर्क प्लस वाई का वर्क, दैट इज इक्वल टू 1 टोटल काम। P इज द ब्रदर ऑफ Q। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रीजनिंग से देखिए। P इज ब्रदर ऑफ Q। P किसका ब्रदर है? Q का।
ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, आर का भी ब्रदर है, ठीक है। क्यू और आर का जेंडर नहीं पता। एस इज आर्स मदर, एस आर की मदर है, मतलब ये तीनों की मदर है। आर की मदर हो गई तो ये तीनों की मदर हो गई क्योंकि ये सिबलिंग्स हैं। एस इज आर्स मदर, टी इज पीज फादर, टी पी के फादर हैं, मतलब ये इन सब बच्चों के फादर हैं, मतलब इन मोहतरमा के पति हैं। यही बात समझ में। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू, कौन से डेफिनेटली इफ एंड बट नहीं है, डेफिनेटली कौन से ट्रू होंगे। एस एन क्यू आर कपल्स, यस हस्बैंड एंड वाइफ है, ये कपल्स हैं, यस ट्रू है। क्यू इज टी सन, क्यू जो है टी का सन है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है। ये मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है, तो ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। क्यू इज टीज सन ऑब्लिक डॉटर, टी इज क्यूज फादर, टी क्यू के फादर हैं, डेफिनेटली ट्रू। एस इज पीज मदर, एस पी की मदर है, डेफिनेटली ट्रू। आर इज टीज डॉटर, आर टी डॉटर है। फिर संशय है यहाँ पे, ये आर हो सकता है मेल हो या फिर फीमेल हो। पी इज एस सन, पी जो है एस का सन है, डेफिनेटली ट्रू। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हुए, 1 3 4 एंड 6 ओनली। भाई बात समझ में, 1 3 4 एंड 6 ये करेक्ट है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। If n is natural number, then what is value of distinct remainders? रिमाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, गेट में भी ईएससी में भी हमेशा मैं बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाता हूं। बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है और आसान सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आप मल्टीप्लीकेशन रिमाइंडर थ्योरम देखिए, कह रहा है 4 से रिमाइंडर, अगर 4 से इसको डिवाइड करोगे तो डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स क्या आएंगे। पहली बात एक बार ये देखो, रिमाइंडर ऑफ 1 पावर n डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आएगा, 1 आएगा। हमेशा क्या आएगा, 1। 1 की कोई भी पावर ले लो, 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा। नाउ कम टू दी 2, 2 की पावर, ध्यान रहे n नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 1 2 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर क्या आया 2। रिमाइंडर 2 की पावर 2 4 0, रिमाइंडर 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 0। सर अब हमेशा रिमाइंडर 2 की पावर n बाई 4 करोगे ये 0 आएगा, इफ n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। मतलब दो पॉसिबिलिटी है, 2 की पावर में या तो 0 रिमाइंडर आएगा या तो 1 रिमाइंडर आएगा। हमें किसका रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर ऑफ 1 पावर n प्लस 2 पावर n होल डिवाइडेड बाई 4। एक इसका तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 1 ही रहेगा। 2 पावर n का 0 रिमाइंडर ले लो तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ गया 1, एक रिमाइंडर 1 आ सकता है। रिमाइंडर ऑफ 1 पावर n प्लस 2 पावर n डिवाइडेड बाई 4, 1 का तो हर पावर के लिए 1 ही रिमाइंडर रहेगा। 2 का एक रिमाइंडर पॉसिबल है 1, कब, जब हम 2 की पावर 1 लेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 पॉसिबल होगा जब हम 2 की पावर 1 लेंगे, तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3। एक 1 रिमाइंडर होगा, एक 3, दो ही रिमाइंडर पॉसिबल होंगे। डिस्टिंक्ट रिमाइंडर कितने पॉसिबल होंगे 2। कुछ बच्चे 3 करके आए हैं, गलत किए हो क्योंकि तुमने 0 से स्टार्ट किया है, इसलिए यहां n बोला है नेचुरल नंबर है। आंसर इज सी। अगर मैं गलत कर रहा हूं तो कमेंट में करके बताइए, ठीक है। लेट p q q, p इक्वल टू q q q, p a 3 डिजिट नंबर, ठीक है। व्हाट इज एचसीएफ ऑफ p एंड q, बहुत ही बढ़िया, क्या क्वेश्चन है। अब जरा देखिए, p की वैल्यू बेटा क्या हो सकती है, 1 1 हो सकती है। p की वैल्यू 2 2 2 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 1 1 1 हो सकती है, ठीक है।
p की वैल्यू 333 इक्वल टू 3 इंटू 111, मतलब ये 1 1 सब में आएगा, हर केस में आएगा। ऐसे ही p इक्वल टू 9 होगा, तो 9 इंटू 111 आएगा। कई बात समझ में स्टूडेंट्स? अच्छा, ये 111 का फैक्टर क्या होगा? 111 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 37 1 जा, तो फैक्टर 1 1 का कितना हो गया? 37। 37 सब में होगा, चाहे जो नंबर हो 37 सब में होगा। नाउ कम टू द 481। 481 का फैक्टराइजेशन 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से 8 4 12 1 13 डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 7 से, 7 छंग 42, 42 और 6 48, 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 11, 11 चौको 44 नहीं डिविजिबल है, 13, 13 तिया 39, 13 से 91, 13 से डिविजिबल है। ठीक है, इसके में भी कितना आ गया स्टूडेंट? 37 इसके भी फैक्टर में आ गया। आई बात समझ में? तो आई कैन राइट इट 481 इक्वल टू 13 इंटू 37। अब देखिए p में चाहे कोई भी नंबर ले लो, किसी में भी 13 नहीं है, लेकिन हर किसी में 37 है और इसमें 37 है, तो HCF दोनों का क्या हो गया? 37। आंसर इज 37। आंसर इज 37, मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। ऑप्शन इज सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन, अभी तक इसका नेट पे सॉल्यूशन नहीं आया है, मैं दे रहा हूं, देखिए। What is 489th digit in the number 1 2 3 4 5 and so on? अब जरा देखिए, पहले तो 1 डिजिट की नंबर स्टार्ट होगी, कहां से? 1 2 3 एंड सो ऑन। कितनी नंबर्स हो गई? 9 नंबर्स। ठीक है, 9 इंटू, सब में एक एक डिजिट है, कितनी डिजिट हो गई? 9 डिजिट। करेक्ट। अब होगा स्टार्ट 1 0 1 1 1 2 एंड अप टू सो ऑन 99। ये 2 डिजिट की नंबर होंगी, सब में दो दो डिजिट है, और 10 से लेके 99 तक कितनी नंबर्स होंगी? 90। और हर में कितनी डिजिट होगी? दो दो डिजिट, तो कितनी डिजिट हो गई? 180 डिजिट। बच्चे टोटल कितनी हो गई अभी तक? 189 डिजिट। है कितनी? 189 डिजिट हो चुकी। अगर आप 99 तक जाओगे तो कितनी डिजिट हो चुकी? 189 डिजिट्स। आपको कितनी डिजिट लेनी है? 489, उसमें से 189 माइनस कर दूं, 003, 300 डिजिट और चाहिए, मतलब 3 डिजिट की 100 नंबर्स और लेनी है बस। तो कहां से कहां तक लोगे? 100, 101 एंड सो ऑन। कहां तक? आपको केवल 100 नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो मैं ले लूंगा 199। कहां तक? 199 तक। देखो, 199 माइनस 100 प्लस 1, कितनी नंबर हो गई? 100 माइनस कर दोगे, 100 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 99 प्लस 1 100 नंबर, और हर नंबर में कितनी डिजिट? 300 डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट सब में कितनी डिजिट? एक तो मैंने डिजिट कितनी लिया? 100 इंटू 300, सबको ऐड करके 489 डिजिट हो गई। लास्ट वाली नंबर क्या है? 199। 199 की लास्ट डिजिट 489th डिजिट होगी। सो ऑप्शन डी इज राइट। मुझे सबसे माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन लगा ये जो पूछा गया सीसैट में। आई बात समझ में? थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको और लगता है कोई क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन देना चाहिए ईएससी के लिए जो हेल्पफुल होगा, ठीक है, आप कमेंट करिए, मुझे क्वेश्चन नंबर बताइए या क्वेश्चन टाइप करके भेजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।